गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ब्रेक से आगे हो तो ये इसका मैसेज करना। स्नेहिल क्वेश्चन 2 बिगनर बॉक्स 2। स्नेहिल अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी पहले एक बार कंटेंट मुझे पढ़ा लेने दे। 2 लेक्चर बच्चे हैं, मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, इस वजह से बताऊंगा क्वेश्चन। व्हाट्सएप पे तो मुझे भेज देना, ठीक है, मैं सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। Yes, sir. आवाज आ रही है ना प्रॉपर? Yes, sir. हाँ ठीक है। हेडिंग लिखना मोशन इन वर्टिकल सर्कल। मोशन इन वर्टिकल सर्कल या वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी लिख सकते हो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हेडिंग लिख लेना। देखो अभी तक जो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो अपन कल कर रहे थे उसमें मेनली अपन किस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे थे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था सभी के सभी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस कैसे थे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। अब इसमें अपन वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे। ध्यान से देखना, वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे इस टॉपिक में अपन। तो वर्टिकल प्लेन का क्या मतलब होगा? अब वर्टिकल प्लेन जैसे मैंने वर्ड यूज करा तो अब इसमें mg के भी कुछ कंपोनेंट्स आने लग जाएंगे। जैसे सपोज करो ये सर्कुलर मोशन है और मैंने स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को टाई करके इसे वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा हूँ। वर्टिकल प्लेन में, अभी तक अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहे थे, अब अपन कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में रोटेट। तो यदि मैं सपोज करो किसी थीटा डिग्री का सिचुएशन मैं तुमसे डिस्क्राइब करवाता हूँ, ये थीटा डिग्री का सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है और मैं पूछना चाहता हूँ कि इस टाइम पे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, लेंथ एल मान लेता हूँ। तो क्या करेंगे? सिंपल समझो, सबसे पहले तो इस ब्लॉक के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए एफ बी ड्रॉ करेंगे। इस तरफ क्या लगेगा? टेंशन। नीचे क्या लगेगा? एम जी। तुम्हें पता होना चाहिए कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ। तो मुझे कंपोनेंट्स किधर करना है? सेंटर की तरफ। ये एंगल थीटा होगा, इधर का कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा। तो नेट सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा वो सिंपल होगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा, और यही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और ये बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर है एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो ये सिंपल अपन किसी भी जनरल टाइम पे, मतलब जनरल थीटा पे इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये सिंपल सा समझ रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, इस पे mg कैसे लग रहा है, टेंशन कैसे लग रहा है, ये सिंपल मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा। अब यदि मैं तुमसे कहूँ, तुम सोच के बताओ, जैसे यदि मैं तुम्हें कहता हूँ कि टेंशन इक्वल्स टू है कितना? mg cos थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये है टेंशन। अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि टेंशन मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे लगेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सोच के बताओ। टी मैक्स कौन से पॉइंट पे होगा? कौन से पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा? बताओ। डाउनवर्ड्स होगा, बट कौन से पॉइंट पे? बॉटम पे, टॉप पे, किस तरफ? Bottom सिंपल पे. अपन इस, हाँ इस इक्वेशन को यदि, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बॉटम पे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा है। अब क्लियरली दिख रहा है कि कॉस थीटा जहाँ पे मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा। और कॉस मैक्सिमम कब होता है? जीरो पे। और कॉस मैक्सिमम जीरो, यानी कि जीरो होने का सीधा सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे जब है, उस पॉइंट पे जब टेंशन लग रहा होगा वो टेंशन कैसा होगा? मैक्सिमम। और टी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और टी मैक्स कितना होगा? तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। देखो ये क्यों बताया, कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसा पूछा जाता है, मतलब ऐसा दिया जाता है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 500 न्यूटन, ऐसा कुछ गिवन है सपोज करो। तो जो तुम्हें मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है ना, वो तुम्हें ये सिर्फ बताना चाह रहा है ये बॉटम पॉइंट का टेंशन गिवन है, इस पॉइंट का टेंशन गिवन है। क्यों? क्योंकि इस कंप्लीट सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा टेंशन तो इसी पॉइंट पे होता है। तो इन केस यदि स्ट्रिंग टूटेगी भी, यदि स्ट्रिंग यदि टूटने की टेंडेंसी भी है, तो उसके चांसेस कहाँ पे है? बॉटम पे। समझे बात को?
तो कभी भी अपने को मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टाइप ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम टेंशन बॉटम पे ही पॉसिबल है, तो उस क्वेश्चन को अपन बॉटम पे ही सॉल्व करेंगे, राइट? यहाँ तक समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। नोट कर लेना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। चलो बढ़िया, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, अब कुछ केस अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस है कंप्लीट द सर्कल। इस केस में अपन क्या डिस्कस करेंगे, देखो ध्यान से। एक सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर पाथ है, या फिर यूं कहो कि एक स्ट्रिंग से एक बॉब को अपन ने कनेक्ट कर दिया है। इस बॉब को अपन कितना मिनिमम वेलोसिटी दे, यू मिनिमम कितना अपन दे जिससे कि सर्कल कंप्लीट कर ले। समझ में आया केस? हम जानना चाहते हैं कि यू मिनिमम में कितना अपन रखें जिससे कि सर्कल कंप्लीट कर ले। ये सिंपल सा अपना फंडा, ये अपन निकालना चाहते हैं यू मिनिमम कितना हो। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आता है, अच्छा पहले मैं कुछ जनरल डिस्कशन कर लूं। ये हमेशा ध्यान रखना कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तुम्हें हमेशा दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जनरली 99% टाइम तुम्हें दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो तुम उसमें से एक इक्वेशन सर्कुलर मोशन के हेल्प से निकालोगे और दूसरी इक्वेशन तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हेल्प से निकालोगे, ठीक है? तो सर्कुलर मोशन के हेल्प से, जो कि तुम पीछे वाले डायग्राम को देख सकते हो, ये जो इक्वेशन है अपन ने सर्कुलर मोशन के हेल्प से लिखा है। एंड एनर्जी कंजर्वेशन जो अपन ने डब्ल्यूपी में पढ़ाया था कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इन दो इक्वेशन को अपन जनरली यूज में लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है? हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि यू मिनिमम अपन कितना सप्लाई करें जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जो है एम मास का बॉब जो है वो इस सर्कल को कंप्लीट कर ले।
तो जनरली माइंड में थॉट आता है कि क्यों ना हम इसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक ले जाके और इसकी स्पीड को जीरो कर दें। ऐसा ही थॉट आता है, तुम्हारे मन में भी आया होगा कि क्यों ना इसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक लेके जाए और इसकी वेलोसिटी को जीरो कर दे। क्या ऐसा ही थॉट आया है क्या तुम्हारे माइंड में, बताओ? यस सर। तो यदि ऐसा थॉट आया है तो तुम गलत सोचते हो। ऐसा गलत क्यों है, समझो, ध्यान से सोचो, दिमाग लगाना। मान लो जब मैं कहता हूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये पहुंचा और ये रेस्ट पे आ जाता है, तो ये इस तरीके से गिरना पसंद करेगा, ये ऐसे जाना पसंद करेगा, तुम खुद बताओ। ये तो सीधा नीचे आ जाना पसंद करेगा ना, फ्री फॉल का कंडीशन हो गया ये तो। और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसे मतलब सपोर्ट नहीं दे सकती है, सपोज तुम समझ रहे हो। स्ट्रिंग तो मतलब सिंपल मतलब ऐसा होगा कि एकदम से लूज हो जाएगी स्ट्रिंग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, वो तो अपन देखेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब पहले ये देखो, पहले ये समझो, तुम्हें ये समझना होगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू जीरो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि यू जीरो हो जाता है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना करके सीधा फ्री फॉल करने लग जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का केस बन जाएगा। सोचो, मतलब क्या समझ में आता है कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे मुझे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो किसी हाल में नहीं होने देनी है। तो क्या करना होगा, हम बस ये टारगेट रखेंगे कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम वेलोसिटी हो, कम से कम जितना में सर्कुलर मोशन पॉसिबल कर ले, सर्कुलर मोशन करते रहे बस। तो इसके लिए मुझे क्या समझ में आता है, तो सबसे पहले मैं इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो एफबीडी यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो देखो क्या क्या ड्रॉ होगा, देखो। एक तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। एक नीचे की तरफ क्या लगेगा, टेंशन। समझो ध्यान से। और मानते हैं कि यहाँ पे स्पीड इसके पास है v1, सपोज करो। तो t प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर, है ना। t प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर। अब तुम सोच के बताओ, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि mg को तो अपन मिनिमाइज करने से रहे, क्योंकि mg कांस्टेंट फोर्स है, ये कभी कम ज्यादा होगा नहीं। अपने हाथ में क्या है कि मैं टेंशन को जीरो कर दूं। टेंशन को जीरो यदि मैं करता हूं, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि टेंशन यदि जीरो हो जाता है उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। सोच के देखो, अभी क्या हो रहा है कि mg प्लस टेंशन का समेशन mv स्क्वायर बाई आर है। अब यदि तुमने इसमें से टेंशन ही गायब कर दिया तो इस v को कम ही करना होगा ना, क्योंकि इसको इक्वल करने के लिए। क्या बात समझ रहे हो तुम? समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, नो सर। चलो कोई बात नहीं, चलो समझाता हूँ मैं, समझाता हूँ, बिल्कुल समझाऊंगा। कैसे समझाऊं? मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखो और इसी को अपन मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो, mg प्लस टेंशन इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर। चलो मैं दो केस लेता हूँ। एक बार मैं टेंशन जीरो के बराबर नहीं लेता हूँ, ये पहले वाले केस में जो v1 आया है वो तुम माइंड में रखना। दूसरे केस में मैं कहता हूँ कि टेंशन जीरो के बराबर है, और इस केस में मैं v2 ले लेता हूँ, सपोज करो। और इस केस में v2 है, तो तुम मुझे खुद बताओ, v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा? पहले वाले केस में टेंशन जीरो नहीं है, दूसरे वाले केस में टेंशन जीरो है। तो दूसरे वाले केस में जब टेंशन जीरो है तो उस केस में जो वेलोसिटी उसको मैं v2 मान रहा हूँ, और जब टेंशन जीरो नहीं है उस केस में मैं वेलोसिटी को v1 मान रहा हूँ। तो बस तुम्हें ये बताना है कि v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा। v1 ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, v1 ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, मुझे ये तो समझ में आ रहा है ना कि जब ये केस पॉसिबल है तो भी इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। देखो, सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स mg मिल ही रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों मिल रहा है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब तुम यदि v1 को काउंट करते हो तो तुम ये u मिनिमम नहीं कह सकते। जब तुम v1 काउंट करके चलोगे तो तुम u को मिनिमम नहीं कहोगे। हाँ, जब तुम v2 को काउंट करके चलोगे तो डेफिनेटली इस वेलोसिटी को तुम u मिनिमम कह सकते हो, क्योंकि इससे कम करने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। v2 ही मिनिमम है, इससे कम हो ही नहीं सकता। इससे कम करोगे क्या? mg को तो तुम घटाया बढ़ा सकते नहीं। तो ये जो v2 है यही अपने पास एक लास्ट लिमिटिंग केस है, इससे हम कम जा ही नहीं सकते। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें? यस।
सर गुड, सभी को मैसेज करना है। मैं तुम्हें रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा मैं क्यों लिया हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं अपन मेन क्वेश्चन पे। ये सब मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी ना, देखो ना, तुम्हें खुद अभी तुम देखते चलो, इसका कैलकुलेशन तुम देखते चलो, तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। देखो, अब यदि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे इक्वेशन लिखूं तो mg प्लस टेंशन इक्वल्स टू क्या होगा, mv1 स्क्वायर बाई r। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर u मिनिमम के लिए v1 को भी मिनिमम होना होगा और v मिनिमम होने के लिए t को कितना होना होगा, 0। तो मैं यहाँ सिंपल लिख सकता हूँ कि mg बराबर है mv1 स्क्वायर बाई r। तो v1 यहाँ से आ जाएगा, m से m कैंसिल होगा और अंडर रूट gr। तो एक तो मुझे टॉप मोस्ट की पॉइंट की वेलोसिटी पता लग गई, लेकिन मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी से ज्यादा इंटरेस्टेड बॉटम में हूँ, मुझे u मिनिमम चाहिए किसी भी हालत में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करूंगा। COME का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये सिंपल अब अपन यूज करेंगे, इसे मैं रेफरेंस मान लेता हूं। तो सोचो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 2 mgh और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv1 स्क्वायर, यही होगा सिंपल। अब तुम्हें v1 वैल्यू पता है, इसमें v1 रखो और मुझे u निकाल के बताओ कितना आया। u निकाल के बताओ कितना आया, पहले ये नोट कर लो और फिर u निकाल के बताओ। सर हाँ सर वो फर्स्ट में आपने रिलेशन लिखा है mg प्लस टी इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर अपॉन r। हाँ हाँ तो उसमें टेंशन को 0 किया आपने। हाँ हाँ। सर फिर तो v1 तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो v1 कांस्टेंट होगा तो कौन से पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए ना, क्योंकि मैं तो यस टेंशन सिर्फ 0 टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए करूंगा। और जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आएगी तो फिर इसका mg का कोई कंपोनेंट लगने लग जाएगा ना, यस सर। समझे। ये एक्चुअली वेरिएबल है, जैसे मैं इस टाइम का एफबीडी ड्रॉ करूँ तो mg ऐसा लगेगा, तो mg का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा ना, तो उस टाइम पे वेलोसिटी अलग होगी। तो इस कंप्लीट सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे mg अपना रोल चेंज कर रहा है। तुम पीछे के यदि डायग्राम को समझ पाओ तो इसमें तुम देख सकते हो, यहाँ पे थीटा थीटा यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है तुम्हें। क्या थीटा हर जगह सेम होगा क्या, नहीं ना, तो फिर वेलोसिटी भी तो डिफरेंट होगी ना, यस सर। समझे क्या। यस सर। हाँ नोट कर लो। एच, अरे एच की जगह आर से रिप्लेस करो ना, मैंने जो अपन ने 2 mgh लिया है बेसिकली ये तो आर है ना, इस आर से रिप्लेस करो। ये आर है, ये भी आर है, तो वर्टिकल हाइट इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 2r ना, 2r से इसे रिप्लेस कर दो।
√5 GR, बिल्कुल सही। U आया होगा √5 GR। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर दो। क्या सभी का U आ गया क्या? √5 GR। देखो सबसे पहले तो mm कैंसिल कर लेते हैं। हाँ, और इधर से सिंपल तुम V1 की जगह क्या रखोगे? √GR। तो इसको मैं हटा के डायरेक्ट लिखता हूँ, GR आ जाएगा सिंपल। तो देखो इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हट जाएगा, 4 और 1 5। तो U बराबर √ कितना आ गया? 5 GR। देखो तो ये U मिनिमम है, इसका क्या मतलब है? यहीं पे मैं मिटा के बताता हूँ, देखना ध्यान से। इसका क्या मतलब है? मतलब सिंपल है कि जब तुम U ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 GR के इक्वल रखोगे तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। इससे कम रखोगे तो सर्कुलर मोशन ये कंप्लीट नहीं करेगा। क्या बात समझ में आई तुम्हें? मतलब तुमसे कभी पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट के पास मिनिमम वेलोसिटी अपन क्या दे जिससे कि सर्कल कंप्लीट कर ले, तो तुम्हारा आंसर होगा √5 GR। डाउट तो नहीं ना किसी को? चलो अब इसी में नेक्स्ट केस देखते हैं, इसमें 2-3 केस है। देख लो नेक्स्ट केस। केस सेकंड लिखेंगे, केस ऑफ लीविंग द सर्कल। केस ऑफ लीविंग द सर्कल। अब ये सर्कल कंप्लीट ना कर पाए, इससे पहले चलो एक काम करेंगे। चलो ठीक है, पहले यही कर लेते हैं, केस ऑफ लीविंग द सर्कल। अब बहुत ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसके सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सोचो यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक पेंडुलम की तरह तुम ट्रीट करो, इसे तुम जरा सा डिस्प्लेस करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा? क्या इधर से इधर ऐसे करता रहेगा? डेफिनेटली। तो कहने का मतलब सिंपल है कि लिविंग ऑफ सर्कल इतने सेक्शन में तो पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें तुम कितना कम से कम वेलोसिटी दो, ये ऐसे 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 घूमता रहेगा। लिविंग ऑफ सर्कल कब होगा? जब तुम किसी तरीके से इसको यहां तक पहुंचा दो और जैसे जरा सा ऊपर गया और इसके अचानक से वेलोसिटी जीरो हो जाए, अचानक से टेंशन जीरो हो जाए, कुछ ऐसा कुछ सीन बन जाए, तो एकदम से ये नीचे आ जाएगा, तो फिर इसका सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ पाए तुम? तुम्हें ये जो मैं थ्योरी बताया तुम्हें समझ में आया क्या? कि सर्कल जो इनकम्प्लीट होगा या लिविंग वाला जो पार्ट होगा ये यही इसी इसी के सेक्शन में होगा, क्योंकि हम इधर जरा सा भी वेलोसिटी देंगे ना तो बस ऐसे ऐसे ही सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट होता रहेगा, तो इसे भी तो अपन सर्कुलर मोशन कहेंगे ही। समझे? तो अब मैं क्या करूंगा, कहीं ऊपर पे ले जाके और टेंशन वेलोसिटी कुछ भी जो भी केस बनेगा उसको अपन जीरो करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशंस बनते हैं। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है ये सर्कुलर मोशन। और मैं मानता हूं कि कोई थीटा एंगल पे जाके इसके स्ट्रिंग में टेंशन अचानक से जीरो हो गया। अब टेंशन जीरो हो जाने का मतलब अब इसे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स अब सिर्फ क्या देगा? mg cos थीटा mg sin थीटा, और वो उतना यदि सफिशिएंट ही नहीं होगा तो फिर अपना काम मतलब वहीं पे काम रुक जाएगा। सिंपल समझो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये बॉटम पे है और बॉटम पे मैंने कुछ u वेलोसिटी दे दी है, सपोज करो,
और अभी ये यहाँ पे पहुंचा और इस पॉइंट पे यदि मैं फोर्स देखूं तो मैं सिंपल ऐसा कह रहा हूं कि नीचे क्या लग रहा है mg और ये लगेगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है, समझना mg cos थीटा है। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी सपोज करो v के बराबर, एक सिंपल सा अपन स्टेटमेंट एक बना लेते हैं v के बराबर है। सोचना, तो यदि मैं सिंपल लिखना चाहूँ सर्कुलर मोशन की इक्वेशन से तो mg cos थीटा इक्वल्स टू लिख सकता हूँ mg cos थीटा प्लस टेंशन, ध्यान से देखना, इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ये लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कहता हूं कि टेंशन अब अचानक से जीरो हो गया, टेंशन अचानक से जीरो हो जाता है, ठीक है। तो टेंशन अचानक से जीरो हो जाता है तो mg cos थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया mv स्क्वायर बाई r, इससे कैंसिल और v बराबर आ गया rg cos थीटा का अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी है किसी भी जनरल थीटा पे, ठीक है। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इसी को मैं रेफरेंस मान रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा, एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। देखो आर प्लस आर कॉस थीटा कैसे हुआ, ध्यान से देखना। मुझे ये हाइट लिखना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये तो आर के बराबर है और ये आर कॉस थीटा है, ये आर कॉस थीटा है, तो सिंपल हाइट कितनी हो जाएगी आर प्लस आर कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, v की जगह वैल्यू रखूंगा, तो हाफ एम यू स्क्वायर बराबर एम जी, आर कॉपर निकाल सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे वैल्यू रखो हाफ एम और यहाँ से सिंपल आएगा आर जी कॉस थीटा। देखो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, यहाँ 2 लगा दो और इसे अपने को अब सॉल्व करना है। तो यू स्क्वायर क्या बना, देखना ध्यान से क्या बना, तो देखो 2gr प्लस प्लस 3gr cos थीटा, ये बना यू स्क्वायर। पहले बताओ यहाँ तक एक्सप्रेशन जो मैंने सॉल्व किया इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक जो मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किया यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नोट करो फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। नोट करना तो डन का मैसेज कर देना।
देखो ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं डेरिवेशन तुम्हें करा रहा हूँ उससे कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में ना बहुत हेल्प कर लेता है, मतलब बहुत हेल्प मिलेगी तुमसे, तुम्हें इससे अप्रोच कैसे यूज करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये काम में आ जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं भी बताता तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल कंडीशन लिखा के रटा सकता था मैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक्सप्लेन करना जरूरी है। पहले बताओ यहाँ तक तुम्हें समझ में आया क्या सभी को अच्छे से? तो यहाँ तक सभी को अच्छे से यदि समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तुम लोग माइक ऑन करके डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कि कोई से स्टेप में अपन ने कौन सा क्या स्टेप क्यों करा, ये सब मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा इन केस किसी को डाउट है तो। चलो ठीक है, तो अब जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि यू स्क्वायर का मुझे एक फंक्शन मिल गया है ना, अब जैसे ही मुझे फंक्शन मिला है तो बस मुझे इसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर देना है ना। सोचो यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखना तो मैं अगले स्लाइड पे लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर है कितना, क्या था 2gr प्लस 3gr कॉस थीटा, यही था ना, 2gr प्लस 3, हाँ। देखो ध्यान से, अब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे, कॉस थीटा को जीरो रख दोगे। तो कॉस थीटा को जीरो रखने का मतलब सिंपल है कि वाई मिनिमम कितना हो जाएगा, सिंपल 2gr, है ना। वाई मिनिमम कितना होगा 2gr। अच्छा, इसके यदि मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम तो मैक्सिमम में क्या करोगे, थीटा की जगह 1 रख दोगे तो तुम कहोगे 5gr। कहने का मतलब कि u मिनिमम से ज्यादा और u मैक्सिमम से कम होना चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि इस टाइम पे सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब वेलोसिटी को 2gr से ज्यादा और 5gr से कम रखना है, तो कह सकते हैं कि ये सर्कल को बीच में ही कहीं लीव करके निकल जाएगा। अब देखो ये थीटा 0 और 90 का क्या रोल है, समझो ध्यान से इस वाले डायग्राम में। यदि मैं तुमसे कहता हूँ थीटा 0, तो थीटा 0 है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये वर्टिकल पोजीशन पे पहुंच गया है, और थीटा 90 कहीं ना कहीं वो इस पोजीशन पे पहुंच गया है। तो समझ में आता है कि ये जो पोजीशन है ना, यही पोजीशन लीविंग ऑफ सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लीविंग ऑफ सर्कल तब होगा जब वेलोसिटी अंडर रूट 2gr से ज्यादा और 5gr से कम हो, सिंपल। इसमें इक्वल का साइन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अपने को पता था ना कि 5gr के केस में तो सर्कल कंप्लीट कर लिया था, तो अपन इक्वल टू का साइन दे देते हैं, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि इस टाइम पे तो सर्कल कंप्लीट कर लिया है, तो ये अपन इक्वल टू का साइन इसमें नहीं देंगे, किसी में भी नहीं देंगे। नोट करना, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखना नेक्स्ट, अब केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड, केस ऑफ ऑसिलेशन। केस ऑफ ऑसिलेशन,
सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसको मतलब √2 GR वेलोसिटी देंगे तो वो 1/4 पार्ट क्रॉस कर जाएगा, है ना? ये भी नहीं कह नहीं, सकते हैं। 1/4 पार्ट पे होगा, क्रॉस नहीं हाँ करेगा, जस्ट वहीं पे होगा। यस सर, वही कह हाँ उतनी हाँ। मिली। अभी, हाँ अभी इस वाले में वो फिर से आएगा, देखो ना। अब देखो ऑसिलेशन का केस अपन डिस्कस करेंगे, तो ऑसिलेशन का केस क्या होगा, सोचना ध्यान से कि इस स्ट्रिंग पे अपन एक बॉब को टांग के और इसको अपन मैक्सिमम यहाँ तक ले जा सकते हैं, और यहाँ से तुम यदि रिलीज करोगे तो इतना ही ये इस तरफ जाएगा। यस सर। समझ रहे हो, है ना? तो ऐसा कुछ इसका सीन बनेगा, देखना ध्यान से। ऐसा ऐसा कुछ सीन बनेगा सिंपल। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ऑसिलेशन तो यहीं से यहीं तक होगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। इसके ऊपर गया तो फिर लिविंग ऑफ सर्कल का केस हो जाएगा। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है कि किसी एक फिक्स्ड लाइन के अबाउट टू एंड फ्रो का मोशन हो, उसी को अपन ऑसिलेशन कहते हैं। तो सॉरी, तो ये केस तो सिर्फ इधर और इधर ही पॉसिबल है। तो अब इस वाले केस को अपन डील करेंगे, देखना ध्यान से। देखो, अपन ये चाहते हैं कि बस ये यहाँ पे पहुंच के इसकी स्पीड 0 हो जाए। अब इसकी स्पीड 0 क्यों हो? क्योंकि सिंपल समझ में आता है कि इसकी स्पीड अब ज्यादा होगी तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये ऊपर जाए, बस यहीं से ये रिटर्न वापस आ जाए। अब यदि यहीं से रिटर्न होके यदि वापस आ गया है, और मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये बॉटम पे आएगा उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के बीच हाइट है आर का, और इसे मैं रेफरेंस मानता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ, हाफ mv²। और अब ऊपर वाले पॉइंट पे काइनेटिक 0 और पोटेंशियल mgr। ध्यान से देखना, m से m कैंसिल होगा और v बराबर कितना आएगा 2gr। मतलब मैक्सिमम जो वेलोसिटी कितना है 2gr, देख सकते हो तुम। हाँ, इसका कहने का क्या मतलब है कि ऑसिलेशन का केस कब होगा, जब वेलोसिटी 0 से ज्यादा हो और √2gr से कम हो। तो इस पर्टिकुलर केस को अपन कहेंगे केस ऑफ ऑसिलेशन है अपना। समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी तुम कम दो, तो कम दोगे तो क्या होगा, ये बस इतना इतना ही पाथ को रिकवर करेगा, है ना? बस इसी पाथ को आगे पीछे करेगा। यदि कम वेलोसिटी देते हो, ज्यादा दोगे तो और आगे तक जाएगा। लेकिन मैक्सिमम तुम्हें 2gr से कम ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो ये जो कंडीशन है ये केस ऑफ ऑसिलेशन को बताता है। समझ में आया क्या तुम्हें? ये बहुत आसान है। यस सर। नोट करना। √3gr हो तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो लीविंग ऑफ सर्कल के केस में देखो, यहाँ पे √3gr तो इस वाले केस में फॉल करेगा ना। देखो √3gr इस वाले केस में फॉल करेगा, और ये केस कौन सा था, लीविंग ऑफ सर्कल वाला केस था, तो सर्कल कंप्लीट ही नहीं करेगा। एक बार ये नोट करो, फिर मैं टेबल करके सब कुछ बताता हूँ कि अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है, कब क्या वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, सब कुछ बताता हूँ। इक्वल टू भी कह सकते हैं, इक्वल टू भी, और √5gr से ज्यादा, दोनों के केस में लगभग अपन कहते हैं ये आंसर है ना। नोट कर लिए क्या? तो एक बार मैं टेबल करके एक एक पॉइंट बताता हूँ जो तुमने अभी तक सीखा है।
नोट कर लिए क्या? चलो अब मैं टेबल करके एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से। अब बस इस टेबल को तुम नोट कर लो और इसको चाहो तो याद रखते हो तो बस आसान हो जाएगा चीजें। पहला है कंप्लीट द सर्कल। कंप्लीट द सर्कल, ठीक है। दूसरा है केस ऑफ ऑसिलेशन एंड थर्ड है लीविंग ऑफ सर्कल। ये 3 कंडीशन है, समझो ध्यान से। सबसे पहले कंप्लीट द सर्कल, u ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 5gr के। केस ऑफ ऑसिलेशन तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और √2gr से कम होना चाहिए। लीविंग ऑफ सर्कल 2gr से ज्यादा होना चाहिए और √5gr से कम होना चाहिए। बस खत्म, खत्म हो गया बस। देखो अब तुम्हें क्लियर कट दिखने लग गया होगा। ऑसिलेशन है तो कितना मतलब मिनिमम वेलोसिटी भी दोगे तो भी पॉसिबल होता है पॉसिबल। कंप्लीट सर्कल कराना है 5gr से ज्यादा देना होगा अपने को, या उसके इक्वल भी दे सकते हो तुम। लीविंग ऑफ सर्कल तो इसके बीच में कुछ भी वेलोसिटी दोगे तो उसमें ये सर्कल लीव कर लेगा। तो ये तुम एक बार नोट कर लो। हाँ एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो भी डेटा है ये सिर्फ स्ट्रिंग और बॉब सिस्टम के लिए है, जिसमें स्ट्रिंग अपन ने लिया है और मास में कोई सा भी तुम मास बॉब वॉब अपन कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना स्ट्रिंग है इसमें, यदि रॉड होगा तो चीजें चेंज होगी, वो तुम्हें मैं अब बताऊंगा। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। बस ये टेबल तुम याद रख सकते हो, बाकी तुम्हारा सारा काम इजी हो जाएगा। सर्कल कंप्लीट करना है √5gr। ऑसिलेशन का केस है तो 0 से 2gr के अंदर होना चाहिए। लीविंग ऑफ सर्कल तो 2gr और 5gr के बीच में होनी चाहिए, बस सिंपल। और एक बार फिर रिपीट करूं, ये जो भी केस अपन सॉल्व किए अभी तक अपन ने स्ट्रिंग को अज्यूम करके सॉल्व किया है। स्ट्रिंग की जगह कुछ और चीज अपन मानेंगे तो आंसर्स डिफरेंट होंगे, वो कैसे तो भी अब देखेंगे। पहले ये नोट करने के बाद हाँ बोलो। सर √2gr वाला लिविंग वाले में आएगा ना, इक्वल टू आ जाए तो? इक्वल टू अपन दोनों में से किसी को नहीं देंगे। सर उसपे क्या होता है? देखो उसमें क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कि 2gr जो अपन ने केस देखा है, देखो ध्यान से, ये इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे u अपना 0 हो जा रहा है। तो u 0 हो जा रहा है तो एक टाइम के लिए अपन सोचते हैं ना कि फ्री फॉल का कंडीशन हो जाएगा, तो इसलिए अपन सेफ साइड लेते हुए इक्वल टू का साइन किसी में नहीं देते हैं। समझे? यस सर। वैसे यदि अपन थोड़ा सा मतलब ठीक है थोड़ा क्लोजली लगा ले तो इसमें देंगे, इसमें नहीं देंगे, ध्यान रखना। लिविंग ऑफ सर्कल में नहीं देंगे, इन केस देना भी चाहे तो ऑसिलेशन वाले में देंगे, लिविंग ऑफ सर्कल में तो कभी नहीं देंगे, ध्यान रखना ये बात।
चलो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तुम्हारे पास नया सेक्शन है। अब मैं तुम्हें एक लाइट रॉड देता हूं। अभी तक अपन स्ट्रिंग ले रहे थे, अब अपने पास एक लाइट रॉड है जिसका मास 0 है, एम इसका 0 है, बट ये रॉड है। अब यहाँ पे कोई एक स्मॉल मास अपन ने अटैच कर दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा गया है कि इसे मैं यू मिनिमम कितना दूं जिससे कि सर्कल कंप्लीट कर ले। तो देखो प्रॉब्लम क्या था, समझो ध्यान से। अपन ने टॉप मोस्ट पॉइंट पे u0 क्यों नहीं लिया था पहले वाले केस में। देखो पहले वाले केस में अपन ने यहाँ, मैं मतलब स्ट्रिंग वाले केस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे v0 क्यों नहीं लिया था, क्योंकि जैसे ही मैं v0 लिया था तो फ्री फॉल होने लग गया था, राइट। फ्री फॉल होने लग गया था, इसी वजह से मैंने कहा कि जब v यहाँ पे v0 ले लोगे तो फ्री फॉल हो जाएगा, फिर तो सर्कुलर मोशन रहेगा ही नहीं। लेकिन इस वाले केस में तो ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं है, लाइट रॉड है। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा भी, तो जब इसके पास स्पीड 0 भी हो जाती है तो भी ये फ्री फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रॉड इसे सपोर्ट देगा, रॉड इसे एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि रॉड एक टाइट मटेरियल होता है, तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में यदि मैं v0 भी ले लेता हूं तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? यस सर। है ना। स्ट्रिंग था इस वजह से, हाँ स्ट्रिंग था इस वजह से अपन ने 0 नहीं लिया, लेकिन यहाँ तो रॉड है ना, यदि ये वेलोसिटी 0 हो भी जाती है फिर भी रॉड तो उसे सपोर्ट देगा ही। तो मैं क्या करूंगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे v0 लेते हुए बस सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा। अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं कि इससे रेफरेंस अपन ने मान लिया है पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में पोटेंशियल हो जाएगा एम जी इंटू 2r, और काइनेटिक एनर्जी फिर से 0। तो तुम क्लियरली देख सकते हो एम से एम कैंसिल होगा और u बराबर आएगा √4gr। तो मैं कह सकता हूं कि इस केस के लिए मुझे सर्कल यदि कंप्लीट कराना है तो मुझे u मिनिमम कितना देना होगा, 4gr से ज्यादा या बराबर, है ना। तो ये लिख लो। हाँ ये तो फिक्स रहेगा ना, ये फिक्स रहता है, ये बिल्कुल ये फिक्स रहता है। इसको अपन वर्टिकल सर्कल में घुमाते रहते हैं, बिल्कुल। पीछे मतलब ऐसा अपन मानते हैं कि इस वाले कंडीशन तक आप पहुंचा दो तो रॉड खुद से इधर चला जाएगा, पीछे भी आ सकता है डेफिनेटली, इसीलिए अपन कहते हैं कि इससे ज्यादा देना है अपने को, √4gr से ज्यादा देना है, और कभी कभी बराबर भी बोल देते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू अ लाइट रॉड, लिखना एक पॉइंट, if a particle of mass m is connected to a light rod, then the minimum velocity of particle at the bottom, then the minimum velocity of the particle at the bottommost point is u greater than or equal to √4gr, u greater than or equal to √4gr।
ये नोट कर लेना, फिर डन का मैसेज कर देना। इस टाइप के 2-3 केसेस और कराता हूं मैं। देखना नेक्स्ट डायग्राम है, एक इस तरीके का ट्रैक तुम्हें दिया गया है, ऐसा समझ जाना, इस तरीके का ट्रैक दिया गया है और इसमें कोई एक बॉल को वैसे सिंपल थ्रो कर दिया गया है और तुमसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि यू मिनिमम कितना दे जिससे कि सर्कल कंप्लीट कर ले। एक और सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें एक सर्कुलर वायर है और एक इस तरीके का रिंग इसके अंदर अटैच कर दिया गया, ठीक है, और इसमें अपन यू मिनिमम कितना दे जिससे कि सर्कल कंप्लीट कर ले। क्या लगता है ये दोनों केस किस तरीके का है, कैसा है ये? जैसा अभी अपन ने जस्ट सॉल्व किया था उस टाइप का है या स्ट्रिंग जैसा है? सोचो, सर बस अभी तुम्हें ये देखना है। रॉड जैसा। हाँ बिल्कुल, रॉड जैसा, बिल्कुल सही। बस तुम्हें ये देखना है कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आता है, यदि मैं इसकी स्पीड 0 कर दूं तो क्या फ्री फॉल होगा क्या? तो नहीं, क्योंकि इसे नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। सिमिलरली जब ये रिंग टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसे भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो सिंपल समझ में आता है कि डॉट जैसा केस है और इन दोनों के लिए जो यू मिनिमम होना चाहिए और यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 4GR के। समझ में आया क्या तुम्हें? नोट करना, ये दोनों सिमिलर केस है। सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी वैसे ही होगा जैसे अपन ने रॉड के लिए किया था और ऑलरेडी पता है रिजल्ट, तो डायरेक्ट अपन आंसर लिखेंगे। रॉड का कुछ मास नहीं देगा, नहीं देगा रॉड का कुछ मास। ये सब रोटेशन मोशन में आएगा, रॉड का मास वगैरह ना सब रोटेशनल मोशन में आएगा। अभी कुछ नहीं होगा, अभी सब कुछ राइट लाइट रॉड ही मान के चलो। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 4-5। देखना फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए क्या ये? यस सर। हाँ देखना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक m मास का बॉल है जिसे अपन h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं और ऐसा बोला गया है कि अपन हाइट क्या रखें जिससे कि r रेडियस के सर्कल को कंप्लीट कर ले। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लिखना क्वेश्चन। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, a ball is released from height h, find the condition for the particle, find the condition for the particle to complete the circular path, to complete the circular path। A ball is released from height h, find the condition for the particle to complete the circular path।
देखो क्या समझना है अपने को, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो तुम दो तरीके से सोच सकते हो, या तो इस बॉटम पॉइंट की स्पीड √5 GR कर लो, या तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड √RG कर लो, है ना, क्योंकि अपने को ये पता है कि इस पॉइंट की स्पीड RG होती है और इस पॉइंट की स्पीड √5GR। तो अब सिंपल, अब जैसे मुझे इस पॉइंट की स्पीड पता लग जाएगा उसके बाद मैं इस एनर्जी कंजर्वेशन कर लूंगा। देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसे रेफरेंस मान लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक 0, बाद में पोटेंशियल कितना 0, काइनेटिक कितना हाफ m 5gr। बस सिंपल, खत्म है क्वेश्चन यहीं पे। m से m कैंसिल, g से g कैंसिल और h बराबर आएगा 5r/2, यानी कि h ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए 5r/2 के। तो यदि h अपन 5r/2 से ज्यादा रखते हैं या उसके बराबर रखते हैं तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन, समझ आया क्या? यस सर। किसी को डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक अपने पास स्फेरिकल सरफेस है, इसके टॉप मोस्ट पे अपन एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, बाकी अपन आगे बढ़ेंगे। नो सर। बाकी स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल सरफेस है, स्मूथ है, स्मूथ स्फेरिकल सरफेस है और म्यू तुम्हें 0 गिवन है, इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा बस इससे ना जरा से यहाँ से टच किया गया, मतलब ऐसा समझो कि डिस्प्लेस कर दिया गया बस। तो तुमसे पूछा गया वर्टिकल के साथ थीटा जब ये स्फीयर के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर रहा होगा। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेना, अ पॉइंट मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a point mass m starts from rest a point mass m starts from rest and slides down the surface of a frictionless solid sphere of radius r, of a frictionless solid sphere of radius capital R. Calculate angle theta with the vertical. Calculate angle theta with the vertical when the body break off the surface of a sphere. Break off the surface of sphere. करो ट्राई। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। तुमसे वो थीटा पूछा गया है जब ये जो स्मॉल एम ब्लॉक है वो इस स्फीयर के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर लेता है। आसान क्वेश्चन है, सोचो क्या होगा। 2 मिनट का टाइम है। ये सब जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना।
देखना इधर, करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखना। सबसे पहले समझ में आता है कि इसने बोला कांटेक्ट ब्रेक करना है। अभी मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg, और इस तरीके से अभी इसके पास वेलोसिटी है सपोज करो v, तो मैं नेट सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहूँ तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। कांटेक्ट ब्रेक होने का मतलब नॉर्मल 0, तो mg cos थीटा किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई आर के, इससे कैंसिल होगा और v बराबर आएगा अंडर रूट आर जी कॉस थीटा की। अच्छा ये तो समझ आया। उसके बाद समझ में आता है एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है सर्कुलर मोशन में दो इक्वेशन बनानी है अपने को। तो देखो अब मुझे ये वर्टिकल हाइट चाहिए, ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी पहले ये बताओ, ये वर्टिकल हाइट समझते हैं। ये r माइनस आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, सोच के बताना। यस सर। क्योंकि देखो ये डिस्टेंस तो r cos थीटा है और टोटल r है, तो गैप कितना होगा r माइनस आर cos थीटा का। क्या तुम्हें एक सेपरेशन समझ में आया, r माइनस आर cos थीटा कैसे लिखा, कंपोनेंट ले लिया सिंपल, यस सर। ये रेडियस है तो r cos थीटा सिंपल है ना। हाँ अब इसे मैं रेफरेंस मान लेता हूँ नीचे वाले सरफेस को। नीचे जैसे मैंने रेफरेंस माना, सोचना, तो नीचे रेफरेंस मान लिया तो अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर क्या था काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितना था एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, बस इसी को अपने को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना, m से m कैंसिल होगा और v की जगह जो वैल्यू है वो रख दो, तो क्या आ जाएगा आर जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, तो आर जी कैंसिल करो, तो जहां तक मैं देख रहा हूँ 3 cos थीटा बाई 2 बराबर 1, तो cos थीटा कितना आ जाएगा 2/3 आंसर। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3 फाइनल आंसर विद द वर्टिकल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो इक्वेशंस हमेशा बनानी होती है अपने को, एक सर्कुलर मोशन से और एक एनर्जी कंजर्वेशन से, खत्म। किसी तरीके से इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तो चलो एक क्वेश्चन लिखना। A 4 kg ball
is swing in a vertical circle calculate maximum speed of the ball if breaking strength of the string is if breaking strength of a string is 165 Newton. 165 Newton. Length of a string equals to 1 meter. ब्रैकेट में लिख लेना. Length of a string equals to 1 meter. करो सॉल्व. सर क्वेश्चन रिपीट करिए. A 4 kg ball is swing in a vertical circle. Calculate maximum speed if maximum breaking strength of the string is 165 Newton. Length of a string equals to 1 meter. आया आंसर क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है. 5√5/2. ठीक है, देखते हैं. सिक्स 6.4. ठीक है. देखो क्या करना है उस क्वेश्चन में, सिंपल समझ में आता है. तुम्हें बताया गया था कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है? बॉटम पे, है ना? तो इस वाले पॉइंट पे मैं इक्वेशन लिखूं तो टी ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा. तो t माइनस एम जी इक्वल टू क्या लिखोगे? mv²/r. तो t बराबर mg प्लस mv²/r. तो मास कितना है? 440 हो जाएगा. मास 4, वेलोसिटी नहीं पता r1 और टेंशन है कितना? 165. तो 165 माइनस 40 होगा कितना होगा? 140 नहीं सॉरी 125 अपॉन 4 इक्वल्स टू v². यही तो होगा. तो v बराबर आएगा 5√5 अपॉन 2, यानी कि 5/2√5. तो 2.5 इंटू 2.2 कर लो, कितना आएगा? 5.5 आएगा क्या? देख लेना आंसर जो भी आसपास आए. तो ये आंसर आ गया. जैसा तुम्हें बताया गया था ना, मैक्सिमम टेंशन कभी भी पूछे समझ जाओ कि बॉटम पे आना है अपने को, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी भी सॉल्व करनी है अपने को. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. आगे बढ़े क्या? ये है क्वेश्चन. देखो, एक स्मूथ सरफेस है जिसमें m मास के ब्लॉक को अपन ने 0.5 √gr की स्पीड प्रोवाइड करी है. वो किसी सी पॉइंट पे अपना कांटेक्ट ब्रेक कर लेता है. तुम्हें थीटा कैलकुलेट करना है. The block
कैलकुलेट थीटा, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, करो ट्राई। बिल्कुल सही आंसर है, cos इनवर्स 3/4 करेक्ट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे ही अभी भी करना है। बस पिछले वाले क्वेश्चन पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं थी, अब इस पे वेलोसिटी 0 है। बाकी एज इट इज, कुछ भी नया काम नहीं करना है। देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो पता है अपने को कि सी पॉइंट पे कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कि नॉर्मल इस पॉइंट पे कितना होगा, 0। एफबीडी ड्रॉ करो तो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर एमजी नीचे, इस तरफ आएगा mg cos थीटा। तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल किसके बराबर होगा, mv²/r के नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r। इधर m से m कैंसिल होगा और v बराबर लिखेंगे सिंपल √rg cos थीटा। ये सिंपल आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, रेफरेंस मानेंगे इसे, रेफरेंस ये माना और ये हाइट फिर से कितना होगा, r माइनस आर कॉस थीटा। इसका रीजन तुम्हें पता है। अब एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं,
ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m एंड 0.5 है तो हाफ gr लिख सकते हैं क्या, तो ये 4 हो जाएगा। देखना उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी mg r 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दोगे rg cos थीटा। इस एक्सप्रेशन को तुम्हें बस सॉल्व करना है। कर लोगे क्या इसके आगे, mgr कैंसिल होगा हर जगह से, बाकी सॉल्व करके देखो क्या आता आंसर। दो इक्वेशन हमेशा माइंड में रखना, सर्कुलर मोशन से और एक एनर्जी कंजर्वेशन से, बस। अभी जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये मैं कल डिस्कस करूंगा, तो एक बार ये होमवर्क सब अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें WPE यानी कि वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी के बिगनर बॉक्स 5, वर्क पावर एनर्जी के बिगनर बॉक्स 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व करना है, जिसमें 12 एंड 13 सॉल्व नहीं करना है। 12 एंड 13 सॉल्व नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। बिगनर बॉक्स 5 WPE क्वेश्चन नंबर 1 to 15, जिसमें 12 एंड 13 सॉल्व नहीं करना है, ये होमवर्क है। उसके बाद मुझे एक बार ना, मतलब वैसे तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ, कल तुम मुझे याद दिला देना, छोटे छोटे टॉपिक पे मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। एक तो मुझे क्वेश्चंस कराने हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। दूसरा क्वेश्चन कराने मुझे डेथ वेल पे, मौत का कुआं जिसको बोलते हैं। तीसरा कराने कॉनिकल पेंडुलम पे, कॉनिकल पेंडुलम पे। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स पे क्वेश्चंस कराने हैं। और कौन सा टॉपिक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स के बाद कौन सा है, वर्टिकल हो गया। हाँ, इतना ये वाला ना मुझे याद दिला देना एक एक करके, सब 10-10 मिनट का है, तो इसमें से कुछ छूटे ना पाए, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिगनर बॉक्स 5 सॉल्व कर लेना, बिगनर बॉक्स 5 का डिस्कशन कल मैं करूंगा, कंफर्म है ना, क्योंकि ये हो जाएगा पहले ही। टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो, ये टेस्ट वाकई में तुम्हारे लिए बहुत ही अलग होने वाला है, बस करो मेहनत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। थैंक यू सर। वेलकम।